श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। आज की कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। मानसून आने वाला था। पूरे जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहे थे। गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। गिलहरी जरूरी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु अपने अपने काम में व्यस्त थे ताकि उन्हें बारिश के मौसम में खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी क्रम में नन्ही चींटियां भी अपने काम में व्यस्त थीं। सभी जीव यही चाहते थे कि बारिश का मौसम आने से पहले खाने रहने की तैयारी हो जाए, लेकिन मनमोजी टिड्डा इससे चिंता मुक्त था। वह ना तो कुछ काम कर रहा था, ना ही जरूरी सामान को इकट्ठा कर रहा था। इसकी बजाय वह निठल्ला टिड्डा इधर उधर बेवजह घूम रहा था और दूसरों को जो अपने काम में व्यस्त थे उन्हें परेशान कर रहा था। यही नहीं, वह उनका मजाक बना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। टिड्डा उनसे कहता, तुम इतना काम क्यों? मुझे देखो, मैं कितने मज़े कर रहा हूँ। आओ तुम मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई भी उसकी बात ना सुनता और टाल लेता। कुछ दिन बाद मानसून आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बिजलियां कड़कने लगी। बादल गरजने लगे। सभी जीव जंतु अपने बनाए आसरों में छुप गए थे। लेकिन टिड्डा कहाँ जाता? उसने ना तो अपने लिए घर की व्यवस्था की थी और ना ही खाने की। वह तेज बारिश में पूरा भीग गया। वह खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। वह रोते रोते चींटियों के पास मदद मांगने गया और वह बोला, प्यारी चींटी, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। चींटियों को टिड्डे पर तरस आ गया। उसने टिड्डे को अंदर आने दिया। टिड्डे को अपने किए पर पछतावा होने लगा। टिड्डे को सबक सिखाते हुए बोली, जब मेहनत करने के समय तुम मज़े कर रहे थे तो अब क्यों पछतावा कर रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना।